कहते हैं एक हाथ से सप्लायर का माल उठाते हैं, दूसरे हाथ से बायर को डिस्पैच करते हैं। साल के एंड में जब आप अपने बैलेंस शीट को देखते हैं तो उस पर 5 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़ का टर्नओवर दिखता है, लेकिन जब आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो वो खाली होता है। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से ये सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना बड़ा टर्नओवर होने के बाद भी, इतने सालों के चक्कर के बाद भी आपके पास असली वेल्थ क्यों नहीं है? जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि आप धंधा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक मिडिल मैन ट्रैप में फंसे हुए हो। मैंने अपने करियर में एक बहुत कड़वी हकीकत देखी है। बिजनेस में जो व्यापारी सिर्फ एक ब्रिज यानी बीच का रास्ता बनता है, मार्केट उससे सबसे पहले आउट कर देती है। आज मैं आपको इस मिडिलमैन ट्रैप से निकलने के और कमोडिटी से एंटिटी बनने की वो एग्जैक्ट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट दूंगी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस यूज करते हैं। प्रॉब्लम की गहराई को समझ लीजिए। हमारे देश में एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक स्टॉकिस्ट सबसे बड़ी गलती करता क्या है? वो किसी बड़ी एफएमसीजी, क्लोथिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है, लाखों रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखता है और उनका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली लेबर का काम। वो अपनी पूरी सेल्स टीम को लगाता है, मार्केट में दुकान दुकान घूमता है, रिश्ते बनाता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट को हर गली कोचे में पहुंचाता है। आपको लगता है कि आप अपना धंधा बढ़ा रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मेहनत आपकी है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी आपका ही है, मार्केट के डूबते हुए पैसे का रिस्क भी आपका ही है। लेकिन मार्केट में ब्रांड इक्विटी किसकी बन रही है? उस कंपनी की जिसका आप माल बेच रहे हैं। मेरा इतने सालों का ग्राउंड एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि जिस दिन उस कंपनी का नया मैनेजमेंट आएगा या किसी एक मैनेजमेंट वाले आदमी का दिमाग गुम हो जाएगा, तो वो आपका मार्जिन 12% से घटा के 5% कर सकता है। और अगर आपने ज्यादा आवाज उठाई तो वो आपको हटा भी सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरी एजेंसी मिल जाएगी और अगर आपने ज्यादा आवाज उठाई तो वो आपको हटाकर दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर को एजेंसी दे देंगे। उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो नए रिटेल कस्टमर्स आपने 5 साल तक जोड़े हुए थे, वो अब नए डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद रहे हैं, आपसे नहीं। जब तक आप किसी और के नाम का ठप्पा लेके घूम रहे हो, आप बिजनेसमैन नहीं है। आप उनके एक अनपेड एम्प्लॉई हैं जो अपना ही कैपिटल लगा के उनको अमीर बना रहा है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स की। दूसरी सबसे बड़ी गलती है क्या? ये सस्ता प्राइस वॉर मेंटालिटी। क्योंकि आप एक मिडिलमैन हैं, आपके पास अपनी कोई मोनोपोली नहीं है। जो जेनेरिक क्लॉथ, रॉ मटेरियल या अनब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप बेच रहे हैं, वही आपके सामने वाली दुकान भी बेच रही है। और अब आपके पास कस्टमर को खींचने का रास्ता क्या बचा? सिर्फ एक, प्राइसिंग कम करना। आप कस्टमर से कहते हैं जो आपको वो 100 रुपए में दे रहा है, मैं आपको 98 रुपीज में दूंगा। दूसरा व्यापारी भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 96 में ही दे दूंगा। ये सस्ता बेचने की दौड़ बिजनेस की सबसे बड़ी और दर्दनाक हार है। जो कस्टमर सिर्फ 2 रुपए सस्ते के लिए आपके पास आता है, वो कल सुबह किसी तीसरे के पास जाएगा और उससे 1 रुपया सस्ता में माल ले लेगा। सस्ते के चक्कर में आप अपने मार्जिन्स को इतना दबा रहे हो कि अगर मार्केट में एक भी बड़ा ऑर्डर डूब गया या किसी पार्टी ने आपका पैसा 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल चोक हो जाता है। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स का 90% समय सिर्फ 2 चीजों में निकलता है, या तो सप्लायर से रेट कम करवाना या कस्टमर से अपनी उधारी का पैसा मांगना। इस बिजनेस में इतनी मेहनत है कि कई बार रेस्पेक्ट को भूल भी जाना पड़ता है और ना ही कैपिटल ग्रोथ होता है। तो अब इस मिडिलमैन ट्रैप से निकलने का परमानेंट और फुल प्रूफ ऑपरेटिंग सोल्यूशन क्या है? इसके 2 क्लियर फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं अपने प्रीमियम कंसल्टिंग प्रोग्राम में बिजनेस वालों को बताती हूँ, सिखाती। पिलर नंबर 1, शिफ्ट टू प्राइवेट लेबलिंग। एसेट लाइट ब्रांड बिल्डिंग करिए। आपको बिजनेस बदलना नहीं है, ना ही करोड़ों की फैक्ट्री डालनी है।
माल वही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वही रहेगी, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट पर वो डिजाइन, वो ठप्पा, वो लोगो, वो यूनिक पैकेजिंग होगी तो आपके ब्रांड की होगी। आप मार्केट में जेनेरिक प्रोडक्ट बेचना बंद कीजिए, अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बना लीजिए। आप प्राइवेट लेबल ब्रांड बेचना शुरू कीजिए, इससे आपको मिलती है प्राइसिंग पावर। जब आपका ब्रांड मार्केट में एक्सक्लूसिव हो जाता है तो रिटेल दुकानदार आपसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो माल किसी दूसरे दुकान पर मिलता ही नहीं है। पिलर नंबर 2, ओन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से माल उठा रहे हो तो वो सिर्फ वर्बल ज़बानी बात पर बिजनेस मत करिए। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लीगल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, जहां एक स्पेसिफिक रीजन की एक्सक्लूसिव सोर्सिंग राइट सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई तीसरा बंदा उस एरिया में माल बेचने आ रहा है तो वो लीगली आपके चैनल के बिना नहीं आ सकता है। जब तक आपके पास पेपर पर लीगल राइट्स नहीं है, आपका बिजनेस एक मिट्टी का ढेर है जो कभी भी ढह सकता है। भाई लोग, एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और सिर्फ बीच का रास्ता बनने का दौर अब 2026 में तेजी से खत्म हो रहा है। आज के दौर में बड़े B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाते हैं और बीच के ट्रेडिशनल नेटवर्क को साफ कर देते हैं। अगर आपने आज खुद को एक ब्रांड ओनर या एक सिस्टम क्रिएटर में नहीं बदला तो आप आने वाले 5 सालों में मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बदलाव से डरिए मत, बदलाव का सही फॉर्मूला सीख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।